हेलो एवरीवन, ये मेरे क्लाइंट के हेयर हैं और बहुत ही हैवी हेयर है और साथ में इनका हिना कोटेड हेयर है। आप देख सकते हैं। और ये आज कराने आए हैं स्मूथनिंग। तो आज हम करने वाले हैं इनकी मैट्रिक्स की स्मूथनिंग और उसके साथ ही हम इनका करेंगे हेयर पॉलिशिंग। हेयर पॉलिशिंग की नीड क्यों होती है, किस लिए होती है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो अभी हम क्या कर लेंगे ना, अभी हम इनके बालों का करने वाले हैं थोड़ा थोड़ा सा मोटे सेक्शन लेके प्रेसिंग। प्रेसिंग में ये ऑप्शनल रहता है, अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं और नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, आप वेट हेयर पे भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रोसेस स्टार्ट हो गया और हमने 4 सेक्शन बना लिए हैं। और क्योंकि आज हम करने वाले हैं मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स का रिज़ल्ट भी बहुत 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 अच्छा आता है। तो कोई भी हम अगर काम स्टार्ट करते हैं ना, उससे पहले हमें 4 सेक्शन बनाने बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद हम ये देखिए आप, मैट्रिक्स का ऑप्टिका हमने ले लिया है। क्रीम फर्स्ट एप्लीकेशन जो क्रीम होती है वो है हमारी मैट्रिक्स की। और अब हम करने वाले हैं इनका बहुत ही छोटे छोटे से सेक्शन लेके हमें जो है अपना काम शुरू करना है। थोड़ी थोड़ी सी आपको क्रीम लेते जाना है और उसके बाद में हमें इस तरीके से एप्लीकेशन करते हुए जाना है। नैप एरिए पे जौन सा है ना, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या होती है ना, कि जो नैप एरिए पे जब हमारा छोटा सा एक बिल्कुल थिन सेक्शन जब हम लेते हैं, उसके आसपास जो कर्ली हेयर होती है ना, हमें उनको भी कवर करना है गाइस। हमें उन्हें छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं कि हमें उन्हें बिल्कुल ही समाज से बाहर कर दें, भाई समाज से बाहर नहीं करना है, उन्हें भी समाज के साथ लेके चलना है। आप देख सकते हो भी मैं कैसे कर रही हूँ उनको, क्योंकि आप खुद ही सोचो ना कि अगर स्ट्रेट हेयर हो जाएंगे और उसके बाद ये बेचारे कर्ली हेयर रह जाएंगे बाद में, तो ये बिल्कुल ही यार ये लगेंगे कि बिल्कुल हमने समाज से बाहर कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इनको भी बिलादरी में रखना है भाई, इनको लेके चलना है ऐसे ही साथ साथ में। तो इसी तरीके से हमें बहुत ही थिन सेक्शन लेने हैं और क्रीम एप्लीकेशन करते हुए जाना है। साथ में हमें ना कॉम ज़रूर करनी है। कॉम करने से क्या होता है ना, हमारा जो केमिकल है वो एक एक बाल तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैं बार बार कॉम ज़रूर करती हूँ। इससे क्या है ना, हमारी एक फ़ाइन तरीके से हो जाती है एप्लीकेशन जो सी है। तो अभी मैं आपको बताने वाली थी कि हमें हेयर पॉलिशिंग क्यों करनी है इनके हेयर पे। तो गाइज़ मैं अभी आपको बताऊंगी कि हेयर पॉलिशिंग हमें इसलिए करनी है क्योंकि एक तो इनका हिना कोटेड हेयर है और दूसरा इनका ना ग्रे कवरेज हमें करनी है। जो हेयर पॉलिशिंग होती है ना, वो ग्रे कवरेज के लिए होती है। तो उसका प्रोसेस मैं आगे बताऊंगी आपको। ग्रे कवरेज करना है तो इससे क्या होता है ना, क्लाइंट का टाइम बच जाता है। अब आप देख सकते हैं अगर ये पहले स्मूथनिंग कराएं फिर ग्लोबल हेयर कलर कराएं तो फिर इनका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो उसके लिए कुछ क्लाइंट क्या करते हैं ना, जिनके बाल बहुत ज़्यादा ही सफ़ेद हैं, पूरी लेंथ पे भी सफ़ेद हैं, तो वो क्या करते हैं ना, वो साथ में हेयर पॉलिशिंग भी करा लेते हैं। उससे क्या होगा, आपका बाल जौन सा है ना वो सेम कलर में आ जाएगा। जो सेम कलर होता है ना हमारा, उसी में आ जाएगा बाल आपका एक जैसा। तो कहने का सेंस ये है कि भाई आप अगर ग्रे कवरेज हैं किसी के और हमें ग्रे हेयर है और हमें उसकी कवरेज देनी है, तो आप क्या कर सकते हो ना, आप अपने क्लाइंट को कह सकते हो कि आप स्मूथनिंग के साथ में हेयर पॉलिशिंग भी ले लो। तो उससे क्या होगा ना, आपके बाल जौन से हैं वो एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है, और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो आप देख सकते हो, एक तो भाई इनका हिना कोटेड हेयर, ऊपर से इतना हैवी हेयर कि वो होल्ड भी नहीं हो रहा था मेरे से, तो पकड़ा भी नहीं जा रहा था। देख सकते हो आप, मतलब बहुत ही हैवी हेयर था। तो अब भाई मैंने तो इनसे बोला था कि इतने हैवी हेयर अगर रामदेव बाबा देख लेना तो वो तो इनको खुद ही ले जाएगा अपने आप, अपने भाई अपने तेल की, अपने शैम्पू की ऐड के लिए। इतने भारी बाल देख ले अगर कोई तो, ठीक है। तो भाई क्योंकि इनके 2 किलो बाल थे कम से कम और इनको कराने थे आधी किलो, इसीलिए इनको आज स्मूथनिंग करानी थी, ठीक है। साथ में इनकी भाई बहुत ज़्यादा बाल सफ़ेद भी हो गए थे। तो इसलिए क्या होता है ना कि क्लाइंट घर में आगे आगे ही बस थोड़ा सा टचअप दे लेते हैं उसे कलर से, और बाकी पीछे के तो हमारे लेंथ के हेयर ऐसे ही रह जाते हैं। तो इसलिए उसको कवरेज देने के लिए हमें सलून जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अब हम दूसरी जगह आ गए हैं, मतलब दूसरी साइड भी हमने एप्लीकेशन कंप्लीट कर ली है। अब क्योंकि हमारा हिना कोटेड हेयर है गाइस, तो इस पर आप आधा घंटा एक्स्ट्रा दे सकते हो, क्योंकि इस पर क्या है ना, मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है।
हीना कोटेड हेयर का मतलब एक बार की जो अगर आपने मेहंदी लगा ली है ना बालों में, तो वो आपकी कम से कम 4 से 5 साल लेयर नहीं छोड़ती है। ठीक है, इतनी ज़्यादा इन्होंने मेहंदी लगाई हुई थी, 10-12 साल, जितने भी साल इन्होंने लगाई हो गाइस, कि मैं मतलब इन्होंने अभी 8-9 महीने से मेहंदी छोड़ी हुई थी। मैंने इनको बोला था कि आप कलर यूज़ करो, आप मेहंदी मत लगाओ, तो आप सोच सकते हो कि 8-9 महीने से इन्होंने छोड़ी है। उसके बाद भी हम जब इनकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन कर रहे थे ना गाइस, तो जो हमारा क्रीम थी ना वो बिल्कुल पीलेपन पे आ रही थी, बिल्कुल येलो हो चुकी थी, क्योंकि जो वो हमारी जो हिना थी ना, मतलब जो हमारी मेहंदी थी, वो अपना कलर छोड़ रही थी, अपनी लेयर छोड़ रही थी। तो बेसिकली क्या रहता है ना, जो हिना कोटेड हेयर है भाई, हमें जितनी भी मेहंदी की लेयर होती है ना, हमें उसको उतारना होता है, इसलिए हमें मेहनत ज़्यादा लगती है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं जब देखो तब मैं स्मूदनिंग आपको समझाती रहती हूँ, स्मूदनिंग की वीडियो मैं ज़्यादा बनाती हूँ। तो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि जब भी हम अपनी क्लास में पढ़ाई करते हैं ना, तो हमारी बुक सेम रहती है, पूरे साल हमारी बुक जोन सी है ना वो सेम रहती है। बस क्या होता है, हमारे चैप्टर अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन हमें पढ़ाई तो पूरी ही करनी पड़ेगी। अगर हमें एग्ज़ाम देना है, तैयारी तो पूरे हर एक चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारा जो स्मूदनिंग है वो हमारा सिलेबस है, बट हमारे जो चैप्टर है ना वो है क्लाइंट के हेयर। अब किसी के हेयर कैसे होते हैं, किसी के हेयर कैसे होते हैं, किसी के बालों में स्प्लिट एंड्स है, किसी के हमें ग्रे कवरेज भी करनी है, और किसी के बाल भारी हैं, किसी के बाल पतले हैं। तो इसीलिए बहुत सी हेयर जोन से हैं, किसी में डैंड्रफ है, किसी में कुछ है, किसी में, तो किसी का प्रोसेस कैसा करना है, तो वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नोटिस करने वाली हो जाती हैं गाइज़। मतलब एक बार में ये नहीं है कि आपने एक वीडियो देख ली और आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जब हमने सीखा था तो हम भी 8-8 घंटे खड़े रहते थे और स्मूथनिंग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखते थे, बट देखने में और करने में बहुत 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 फ़र्क हो जाता है गाइस। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप वीडियो देखते हैं और आपको ये प्रोसेस बहुत इजी लग रहा है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहते हो ना, आप अगर किसी की स्मूथनिंग करना चाहते हो ना गाइस, तो आप किसी एक्सपर्ट के सामने ही करें। मतलब अकेले नहीं करना है कि आपने वीडियो देखी यूट्यूब पे और आप करने लग जाओ। किसी की भी मैट्रिक्स से, लॉरियल से भी स्मूथनिंग करते हैं, ऐसा नहीं करना है गाइस, क्योंकि ये केमिकल है, ये किसी को नहीं बख्शेगा। ठीक है, तो भाई अपनी बात भी नहीं ख़राब करनी है अपने। इसीलिए आपको क्या करना है ना, आपको जब फर्स्ट टाइम करो या सेकंड टाइम करो, आपको क्या करना है, किसी एक्सपर्ट के सामने ही करना है। क्योंकि होता क्या है ना गाइस, ये तो इनके चलो हिना कोटेड हेयर है, तो अगर हम एप्लीकेशन में एक घंटे की जगह 1.5 घंटा भी लगा लेंगे तो कोई वो नहीं है भाई। और लेकिन अगर किसी के केमिकली ट्रीटेड हेयर है, किसी ने हाईलाइट कराई है, किसी ने कलर करते हैं, किसी का कुछ है, तो उस पर बहुत जल्दी ही हमें एप्लीकेशन करनी होती है गाइस। तो आपको ना क्या करना है, अगर आपको इसकी प्रैक्टिस लेनी है ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पा करो। तो जब आप स्पा करोगे ना इसी तरीके से, तो आपके हाथ जो है ना प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो आप जब स्मूथनिंग वगैरह करोगे ना, तो फिर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। उससे क्या होता है ना, मैंने भी बहुत ज़्यादा स्पा करा था गाइस, तभी मेरी स्पीड बढ़ पाई थी। आप तो जानते हो जेंट्स की स्पीड में और लेडीज़ की स्पीड में बहुत फ़र्क हो जाता है। तो इसलिए हमें भी, अब देखिए चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, लेकिन केमिकल तो किसी को नहीं छोड़ेगा ना। तो इसीलिए क्या करना होता है ना, आपको अपनी स्पीड अगर बढ़ानी है तो आप घर में क्या करो ना, स्पा कर सकते हो। स्पा से क्या होगा ना, वो तो आप 5 साल के बच्चे को भी कर सकते हो, किसी को भी हार्मफुल नहीं होता है। स्पा बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है, मतलब स्पा क्रीम जो सी होती है ना, वो बहुत ही हमारे माइल्ड में आती है। ठीक है, तो आप वो किसी के ऊपर भी एप्लीकेशन कर सकते हो, चाहे आप 2 दिन में कर लो, 3 दिन में कर लो। ऐसा नहीं है कि भाई आपको 15 दिन में करना है, 20 दिन में करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप रोज़ भी कर सकते हो भाई। अब आपको अगर स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग सीखनी है तो उसके लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। तो इससे क्या होगा ना, आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इनकी एप्लीकेशन पूरी कर ली है और आप देख सकते हो। उसके बाद ना क्लाइंट को कम से कम आपको आधा घंटा देना पड़ेगा। लेकिन अगर केमिकली ट्रीटेड हेयर है तो फिर हमें इतनी देर नहीं बिठाना है, बीच बीच में चेक करते रहना है। क्योंकि जो केमिकली ट्रीटेड हेयर होता है ना, वो बहुत जल्दी ही हीट पकड़ लेता है और बहुत जल्दी उसका बॉन्ड क्लियर हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है ना, आधे घंटे बाद मैंने इनका बॉन्ड चेक करने के लिए क्या किया है, मैंने नोट लगाई है।
ये मेरा मेथड है चेक करने का। मैं ना नोट लगा के देख लेती हूँ। अगर हमारी नोट जोन सी है वो बार बार खुल रही है तो इसका मतलब अभी हमें टाइम देना पड़ेगा। और अगर हमारी नोट जोन सी है वहीं की वहीं स्टे हो गई है, मतलब जैसे अगर हमने गांठ लगाई है और वो वहीं की वहीं रुक गई है, खुल नहीं रही है, तो इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। और इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक ही साइड लगा के देख लेनी है और हो गया, ऐसा नहीं है गाइस। हमने 4 सेक्शन बनाए थे तो आपको चारों ही सेक्शन में देखना पड़ेगा, ठीक है, नोट लगा के। तो जो हमने सेक्शन सबसे पहले किया था वह हमारी हो गई थी। आप देखो भाई मेरे हाथ कितने ख़राब हो गए हैं केमिकल कर करके ना। सीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही हाथों की तो बहुत ज़्यादा बुरी गत हुई पड़ी है इस समय। अब हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा वार्म वाटर लिया है मैंने। तो गाइस भाई देखो मैंने क्या जुगाड़ लगाया, जो मेरा स्टीमर था ना, जो फेस के लिए स्टीमर होता है, मैंने उसी में थोड़ा सा पानी गर्म किया, क्योंकि अभी गीज़र की तो ज़रूरत नहीं थी भाई, तो इसलिए गर्म पानी से क्या होगा ना, थोड़ा सा गर्म पानी करके हमें इस तरीके से जो प्रोडक्ट हमने लगाया है ना उसके अंदर क्रीम लगाई है तो उसको माइल्ड कर लेना है। इस तरीके से मल्सीफाई करना है, एक एक हेयर तक वो हमारी क्रीम पहुंच जाती है। तो पहले हमें इस तरीके से उसको गर्म पानी से मल्सीफाई करना है और उसके बाद में फिर हम चाहे ठंडे पानी से भी धो सकते हैं। देख सकते हैं आप क्रीम कितने अच्छे से मल्सीफाई हो रही है, एक एक बाल तक पहुंच जाती है। जब हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, वॉश हमें खाली पानी से करना है गाइस, हमें बिल्कुल भी शैम्पू यूज़ नहीं करना है। पानी से हमें क्या करना है ना, रिंस कर लेना है और पूरी तरीके से क्रीम निकाल लेनी है बालों से। और उसके बाद हमें मैट्रिक्स का ही स्पा यूज़ करना है, ऑप्टिका, ठीक है। और स्पा यूज़ करने के बाद में हमें फिर करना है ड्रायर। ड्रायर पहले हम क्या करेंगे, कूल से स्टार्ट करेंगे, फिर मीडियम पे लाएंगे और फिर हम हॉट पे लेके आएंगे। इनके बाल तो गाइस इतने हैवी हेयर थे ना कि मेरे को 20 से 25 मिनट तो इनके हेयर सुखाने में ही लग गए थे कम से कम। बहुत ही ज़्यादा हैवी हेयर था इनका भाई। इतने ज़्यादा हैवी हेयर भी किसी काम के नहीं होते, सही में बता रहे। सर्दियों में तो और ही ज़्यादा रोना हो जाता है बालों को सुखाने के लिए। तो इसीलिए तो आजकल भाई सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग। बाल भी हल्के हो जाते हैं, भार भी कम हो जाता है सिर से, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से बाल आपको सुखाने हैं, पहले कूल से, फिर मीडियम पे, फिर उसके बाद हम लाएंगे हॉट पे, ठीक है। पूरा हमें जब पूरा हमारा बाल सूख जाएगा उसके बाद फिर हम करेंगे ब्लो ड्रायर। ब्लो ड्रायर करने के लिए क्या होगा, पैडल ब्रश से भी कर सकते हो और ड्रायर ब्रश से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, ब्लो ड्रायर करना है। ब्लो ड्रायर से क्या होता है ना कि इसके बाद क्योंकि हमें प्रेसिंग करनी है तो इसलिए हमारी ना स्मूथनेस बहुत अच्छी आ जाती है, ठीक है। तो प्रेसिंग में उतनी ज़्यादा फिर आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी अगर आप ब्लो ड्रायर कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते हो ब्लो ड्रायर तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई आपको ब्लो ड्रायर करना है। जिनको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप प्रेसिंग ही अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो सारे बालों को हमने क्या करना है, ब्लो ड्रायर करना है। इस तरीके से एक एक सेक्शन लेके हमें ब्लो ड्रायर करते जाना है और पूरे बालों को इस तरीके से सीधा करते हुए जाना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि ब्लो ड्रायर से जो नीचे के बाल होते हैं ना वो राउंड में ना आए, हमें स्ट्रेट पे ही देना है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेट कर रहे हैं ना बाल हम, तो हमें स्ट्रेट पे ही ब्लो ड्रायर देना है इनका, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं मैंने इनका ब्लो ड्रायर कर दिया है, उनके बाल कितने अच्छे लगने लगे हैं फर्स्ट क्रीम से ही, ठीक है। अब हम इनकी करेंगे प्रेसिंग स्टार्ट। तो प्रेसिंग करने के लिए क्या होता है ना, हमें बेसिकली 4 सेक्शन वही बनाने पड़ेंगे, फ्रंट का 2 सेक्शन और बैक के 2 सेक्शन, तो 4 सेक्शन बनाएंगे और उसके बाद हम करेंगे अपनी प्रेसिंग स्टार्ट। प्रेसिंग का टेम्परेचर लिया मैंने 180, क्योंकि केमिकली ट्रीटेड हेयर हो या आपके चाहे हीना कोटेड हेयर हो, चाहे कोई सी भी हो गाइस, आपको 180 पे ही रखना है। क्योंकि जो हमने फर्स्ट केमिकल एप्लीकेशन करी है ना, तो उससे क्या होता है ना, हमारे बालों के क्यूटिकल्स खुल चुके हैं अब, ठीक है। तो हमने जितनी मेहंदी की लेयर थी वो उतार दी है, अब उनके क्यूटिकल्स खुल चुके हैं। तो क्या होता है ना, अब हमारे बाल जो उनसे है ना बहुत ज़्यादा ही अंदर से बेचारे वीक महसूस कर रहे होंगे कि भाई अब तो हमारे अंदर जान प्राण ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए उस पर हमें बहुत ज़्यादा हीट नहीं देनी है। उसको क्या करना है ना, हमें बिल्कुल मीडियम हीट यानी 180 पे ही हमें 180 टेम्परेचर पे ही हमें करना है। और हमें नैप एरिया के जो हेयर है छोटे छोटे वो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, मैं बार बार आपको यही बात कहती हूँ, ठीक है। बाल इनके वैसे तो ठीक थे, लेकिन क्या था ना कि इनके वाइट हेयर भी बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए
इसीलिए इनको साथ में हेयर पॉलिशिंग की नीड लगी कि भाई हेयर पॉलिशिंग भी करा लेती हूँ। उससे क्या होगा ना, इनका ग्रे कवरेज भी हो जाएगा। तो अभी आप लास्ट में देखना इनके बाल कितने ज़्यादा सुंदर लगने वाले हैं। इस तरीके से हमें क्या करना है, प्रेसिंग करते हुए जाना है गाइस। पहली जो एप्लीकेशन थी वो हमारी इसलिए होती है कि जो हमारा पुराना मकान होता है उसको हमें तोड़ना है, और जब वो हमारा मकान टूट जाता है फिर हमें रखनी है नए मकान की नींव। तो ये जो हमारी प्रेसिंग होती है ना, ये हमारे नए मकान की नींव होती है। नींव जितनी पक्की होगी आपका नया मकान उतना ही दिन स्टे करने वाला है, उतने ही साल चलने वाला है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है गाइस कि हमारी जो नींव है ना, इसमें कोई कमी नहीं रखनी है। आपको 10 से 12 बार प्रेसिंग आपको बालों के ऊपर लगानी ही है। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है गाइस। बहुत पतले पतले से थिन सेक्शन लेने हैं, भले ही आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन प्रेसिंग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है गाइस। देख सकते हो आप, बिल्कुल मैं रूट से लेके आ रही हूँ। तो उससे क्या होगा ना कि हमारा कई बार ऐसा होता है ना कि भाई स्मूथनिंग कराई और 1 महीने बाद ही जो है उनके रूट्स निकलने शुरू हो गए कि भाई हमारी तो स्मूथनिंग ख़राब हो गई। तो आपको क्या करना होता है ना, प्रेसिंग थोड़ा सा खींच के करनी होती है ताकि हमारे जो रूट्स हैं ना उस पे भी हो सके। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हेयर है हमें उसी ही डायरेक्शन में करनी है। मैं ये चीज़ तो मैं अपनी हर एक वीडियो में ही बोलती हूँ कि जिस डायरेक्शन, जैसे ये बाल नीचे की साइड जा रहा है तो हमें नीचे की साइड ही करनी है। जब हमारा बाल धीरे धीरे हम करके ऊपर की साइड जाएंगे ना, तो हमारा बाल जिस डायरेक्शन में होगा हमें प्रेसिंग भी वैसे ही करते हुए जाना है। अब देखिए ये बाल हमारा ऊपर की साइड है तो हमें प्रेसिंग भी ऐसे ही बाल उठा के करनी है। ठीक है, इसको अगर हम नीचे करके करेंगे ना गाइस प्रेसिंग, तो क्या होगा ना, हमारे बाल वहीं से क्रैक हो जाएंगे। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं होगा, बट जब वॉश होगा ना हेयर, क्लाइंट जब वॉश करते हैं ना हेयर अपने, तो क्या होता है कि उनके बाल वहीं से ही क्रैक हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है, जिस डायरेक्शन में हेयर है उसी डायरेक्शन में हमें प्रेसिंग करते हुए जाना है। ठीक है, प्रेसिंग करने के बाद फिर हमें कम से कम 5 से 7 मिनट क्लाइंट को बैठने के लिए कहना है, क्योंकि जब हमारे बाल होते हैं ना वो थोड़े गर्म होते हैं तो उनको नॉर्मल टेम्परेचर पे आना चाहिए। अब आप देख सकते हो कितनी प्यारी शाइन आ गई। जितनी अच्छी आपकी प्रेसिंग होगी ना गाइस, उतनी ही प्यारी आपके बालों में शाइन आ जाएगी और रिज़ल्ट आपका फिर बहुत 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 ही अच्छा आने वाला है। आप देख सकते हो कितने प्यारे इनके हेयर लग रहे थे। अब हम करने वाले हैं दूसरी एप्लीकेशन, जो कि है न्यूट्रीलाइज़र। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हेयर पॉलिशिंग का क्या मेथड है। ये पहले हमने न्यूट्रीलाइज़र हमने बाउल में डाल लिया है। वैसे अगर हम स्मूथनिंग करेंगे ना तो हमें क्या रहता है ना कि हमें बस खाली न्यूट्रीलाइज़र की एप्लीकेशन करनी है, बट अगर हम हेयर पॉलिशिंग कर रहे हैं तो हमें क्या करना है ना, कलर मिक्स करना है इसके अंदर। तो कलर क्या करना है ना, हमें, मैंने लिया है लॉरियल का 4 नंबर। ठीक है, ये हमारा बेस कलर है। पॉलिशिंग गाइज आपको ये ध्यान देना है कि पॉलिशिंग में हमेशा बेस कलर ही डलता है। आप कभी भी इसमें फैशन शेड मत यूज़ करिएगा, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारा बेस कलर होता है। तो क्योंकि हमारा जो न्यूट्रीलाइज़र है वो हमारा फिक्सर का काम करता है, जो हमारे हेयर को पूरे साल स्ट्रेट रखने वाला है। तो इसी फिक्सर के अंदर अगर हम कलर मिक्स करके लगाएंगे ना गाइस, तो हमारे बालों में शाइन भी बहुत अच्छी आएगी, ग्रे कवरेज की भी हमारी समस्या जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो अभी आप देखना, इनका जो हेयर है वो बहुत ही अच्छा शाइनी सुंदर लगने वाला है। तो मैंने 4 नंबर लिया है, जो कि मेरे क्लाइंट का हेयर था 4 नंबर। ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा सा 3 नंबर भी मिक्स किया था, क्योंकि मेरे क्लाइंट की डिमांड थी। तो अब वैसे तो हम क्या करते हैं ना कि जब हम न्यूट्रीलाइज़र की एप्लीकेशन करते हैं तो हम मोटे मोटे सेक्शन लेते हैं, क्योंकि लेकिन आज हमें क्या करना है कि हमें करनी है हेयर पॉलिशिंग। अगर हम मोटे मोटे सेक्शन लेंगे ना गाइस, तो क्या होगा कि हमारे कुछ वाइट हेयर उसमें छूट जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बहुत मोटे सेक्शन भी नहीं लेने हैं, बहुत पतले सेक्शन भी नहीं लेने हैं, मीडियम मीडियम सेक्शन लेके चलना है और हमें बहुत ही सुपर फास्ट एप्लीकेशन करते हुए जाना है। इसमें हमें कुछ भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा मल्सीफाई नहीं करना है उसको। बस इसमें क्या करना है ना, क्रीम एप्लीकेशन करनी है और उसके बाद में हमें क्या करना है, 2 से 3 बार मल्सीफाई करो और उसके बाद में ऐसे कॉम करते हुए जाना है। क्लाइंट को कहना है कि भाई आपको बिल्कुल सीधे रहना है, स्ट्रेट रहना है, हिलना नहीं है। क्योंकि अगर क्लाइंट हिलेंगे ना तो क्या होगा कि उनका अगर बालों में ज़रा भी बैंड आया तो वो वैसे ही, उनके बाल पूरे साल वैसे ही रहने वाले हैं। तो हमें इसी तरीके से पूरी एप्लीकेशन करते हुए जाना है गाइस, और आपको इसी तरीके से उनके न्यूट्रीलाइज़र लगाते हुए जाना है।
ठीक है। तो अब आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि जो हेयर पॉलिशिंग होती है वो कैसे होती है। ठीक है, तो 10 मिनट का टाइम, 10 से 12 मिनट लगाने में लगना चाहिए और 10 मिनट ही हमें क्लाइंट के बालों पे रखना है ये केमिकल। उसके बाद फिर से हमने गर्म पानी से धोया, मतलब थोड़ा सा गुनगुना पानी। ठीक है, और उसके बाद आप शाइन देख सकते हो। गाइज मास्क भी एप्लीकेशन करनी है, वो नहीं भूलना है आपको। मैट्रिक्स का ही मैंने स्पा क्रीम लगाई थी, आप देख सकते हो कितनी प्यारी शाइन आई है। और इनका जो ग्रे कवरेज की समस्या थी ना, वो भी इनकी ख़त्म हो गई है। पूरा एक जैसा बाल इनका आ चुका है और बहुत 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 शाइनी है, आप देख सकते हो। लेकिन ग्रे कवरेज करनी है, इसका मतलब ये नहीं गाइस कि आप रूट से ले लोगे, रूट से नहीं लेना है, क्योंकि ये तो न्यूट्रलाइज़र में मिक्स करा है ना हमने, तो आपको रूट पे नहीं लेना है। 1 इंच की दूरी बना के चलना है गाइस। आप देख सकते हो कितनी प्यारी शाइन आई है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियो लेके आऊँ तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक